अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाने वाली है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी आने वाली हर रेसिपी को सबसे पहले देख सकेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डोली रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो डोली रोटी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें हैं कि जो डेली हम रूटीन में यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, तो थोड़ी सी चीज़ों से हम बहुत ही ज़बरदस्त सी डोली रोटी रेडी कर लेंगे। तो चलें अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है मैदा मैंने लिया है 2 कप, जिसको कि मैंने छान लिया है और आपने मैदा छान कर ही यूज़ करना है। ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। हाफ़ टी स्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास बेकिंग सोडा है। तो दोनों का मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, तो ये दोनों 1 टीस्पून है। यहाँ पर मेरे पास है ये ज़ीरा, जिसको कि मैंने क्रश किया हुआ है। आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो इसको क्रश किया हुआ है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद हम ऑयल लेंगे। ऑयल मेरे पास है 1/3 कप। उसके बाद शुगर लेंगे। शुगर मेरे पास है हाफ़ कप से थोड़ी सी कम है। तो आप जो है वो शुगर की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने जो है वो यहाँ पर कम शुगर यूज़ की है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर सेट कर सकते हैं। ये मेरे पास है दही, और दही मेरे पास है हाफ़ कप। ये बिल्कुल फ्रेश है। तो ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे हम जो है वो डोली रोटी रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी डो रेडी करते हैं। डो रेडी करने के लिए हम पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये ज़ीरा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी डाल लेंगे और साथ में इसमें शुगर भी ऐड कर लेंगे। और शुगर जो है वो आप यहाँ पर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रश भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल शुगर रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। हमने इनको अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी यहाँ पर ऐड किया है। तो इसको पहले हम जो है वो आपस में मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है वेट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को जो है वो ऐड करने का प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, जब मैं आप लोगों के साथ दूसरी मैदे और ऑयल की डो बनाई है। जब मैंने आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा वगैरह की तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हमने ऑयल को इसके अंदर कैसे मिक्स करना है। तो हमने इसी तरह आराम आराम से इसके अंदर डो टाइप बनाने के लिए हमने इसको आराम आराम से मिक्स करना है। और हमारे पास ये मिक्स हो गया है, ऑयल कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने जो है वो इसको जब मिक्स करना है तो जब हमें लगे कि ये अब काफ़ी टाइम हो गया तो इस तरह प्रेस करके देखेंगे और ये देखें, ये अगर इस तरह जुड़ना शुरू हो गया है तो समझें कि ऑयल मिक्स हो गया है हमारा अच्छे से। अब हम इसके अंदर जो है वो दही भी ऐड कर लेंगे। ये फ्रेश है दही जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब जो है वो हम इसकी डो बना लेंगे। अगर यहाँ पे डो थोड़ी सी हार्ड हो तो आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं या थोड़ा सा मिल्क आप यूज़ कर लें। तो ये डो जो है वो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको ढक कर रख देंगे। इसको हमने 1 से 2 घंटे के लिए कंपलसरी है कि हमने इसको ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। डो को हमने रखना है सेट होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए, और अगर ज़्यादा भी रख देंगे तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है कि आप मतलब 2 घंटे से ज़्यादा के लिए इसको छोड़ रहे हैं।
तो अब हम इसको 2 घंटे के लिए रख रहे हैं और उसके बाद इसको चेक करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं और डो जो है वो हमारी रेडी हो गई है अच्छे से। ये देखें, ये सेट हो गई है बिल्कुल। अब बस हमने इसके जो है वो पेड़े बना लेने हैं, जिस तरह बिल्कुल हम रेगुलर रोटी बनाते हैं डेली, उसी तरह अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पैन में हमने घी गरम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हमने घी को गरम करना है, ठीक है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। और इस तरह से इनके छोटे छोटे हमने पेड़े बना के उनको हाथ से बस ऐसे प्रेस कर दिया है। अब हम इनको बेलेंगे और घी हमारा गरम हो रहा है, उसके अंदर इनको अब हम तलना शुरू करेंगे। तो ये देखें, इसको हमने बेलना है और इसकी मोटाई जो है वो हमने, जो हम डेली रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी। हमने इसको जो है वो इतना बेलना है कि उससे थोड़ी सी मोटी हो, जो डेली रोटी हम बनाते हैं। तो ये आप देखें कि हमने इसको कितना बारीक जो है वो रखना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें, हमने जो है वो इसको सिर्फ इतना मोटा रखना है। घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसको तल लेंगे। ये बबल्स आ रहे हैं घी में, ठीक है, तो घी जो है वो हमारा हो चुका है। और इसका तलने का आप देख लें कि इस तरह से इसको आपने घुमाते रहना है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से तलना बताऊंगी कि अगर आप इसको नहीं भी घुमाएंगे तो भी किस तरह इसने फूलना है। ये देखें, रोटी हमारी जो है वो फूलना शुरू हो गई है और इसकी हम साइड जो है वो थोड़ा जल्दी जल्दी चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको दोनों साइड से इक्वली पकाना है इसलिए। तो इस तरह हम इसको घुमाते हुए इसकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे और हम इसको तल लेंगे। तो ये देखें, ये फूलना शुरू हो रही है। घी को हमने हाई फ्लेम पर गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही गरम करना है घी को। देखें, हम इस तरह से इसको अच्छे से तलेंगे। तो ये देखें, ये ब्राउन हो गई है। इसका हमने थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर करना है। तो ये देखें, ये हो गई है, निकाल लें। अब ये देखें कि इसको अगर आप वैसे ही तलेंगे, मतलब बगैर इसको हिलाए, आप अगर आप इसको इस तरह मूव नहीं करवाना चाह रहे तो आपने इतना घी लेना है कि जो रोटी है वो अच्छे से डिप हो जाए सारी उसके अंदर। ये देखें, इस तरह से इसकी साइड्स हम चेंज करते रहेंगे। और ये देखें, ये भी फूलना शुरू हो गई है। आप घी देख लें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, घी को हमने मीडियम फ्लेम पर ही रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो बाहर से रोटी हमारी रेडी हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, और अगर अंदर से पकाएंगे तो बाहर से जल जाएगी। तो इसलिए जो है वो इस पर हीट काफ़ी मैटर करती है जब हमने ये डोली रोटी को तलना है। हमने इसकी साइड पलट पलट के इसको दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। ये देखें, इसका कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। बस हमने इसको डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये हमारा हो गया है, कलर डार्क ब्राउन हो गया है। इसको तलने के बाद हम थोड़ी देर रखेंगे तो इसका कलर और मज़ीद डार्क होगा। तो इसलिए बस को बहुत ज़्यादा ही डार्क हमने तलते वक्त ही नहीं करना है। जो कलर हमें रिक्वायर्ड हो उसे थोड़ा सा पहले हमने इसको निकाल लेना है घी से। जब हम इसको बाहर निकालेंगे उसके बाद भी इसका कलर जो है वो चेंज होगा। तो इसी तरह अब हम अपनी बाकी की सारी रोटियां तल लेंगे। और जो मैंने आप लोगों के साथ क्वांटिटी शेयर की है, इसके अंदर ये 10 जो है वो इस साइज़ की बन गई हैं डोली रोटी। तो आप जो है वो इसकी साइज़ जो है वो जो आपने रखना हो वो आप रख सकते हैं। आप इसे बड़ा भी साइज़ रख सकते हैं, इसे छोटा भी, लेकिन जो मतलब इसका है साइज़ इतना, ये रेगुलर है इसका साइज़, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसका साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हम इसी तरह सारी तल लेंगे।
और ये हमारी जो है वो डोली रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है, रेडी टू सर्व है। इसको आप दूध के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे ये बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। तो अब देखें कितना प्यारा जो है वो इसका कलर आया है, गोल्डन। मैं आपको इसको तोड़ के भी चेक करवा देती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है। तो ये देखें, ये अंदर से भी पक गई है बहुत अच्छे से और ये नरम भी है। इसको आप फोल्ड भी कर लें, ये देखें ये इजीली फोल्ड हो रही है, इतनी सॉफ्ट है ये देखें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसकी हम जो डो है जब हमने रेडी की है, जो हमने 2 घंटों के लिए रखी है, उसको जिप लॉक बैग में या एयर टाइट बॉक्स में हम रख के 2 से 3 दिनों के लिए इजीली जो है हम उसको सेव कर सकते हैं। इसे दूध के साथ ज़्यादा सर्व किया जाता है और इसको पसंद भी दूध के साथ ही ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसको नाश्ते में जो है वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए दूध जो है वो इसके साथ सही रहता है जब हम इसको सर्व करते हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ कि हमने जो है वो डोली रोटी की प्रेजेंटेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कि हमने इसको दूसरी तरह से कैसे सर्व करना है। तो इस तरह हम इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं और इनको भी अभी हम 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं आराम से इजीली। ज़रूरी नहीं है कि हम इनको जब बनाएं तो उसी वक्त इस्तेमाल करें, हम इनको 2 से 3 दिन के लिए सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। तो डो तो हम इस फ्रिज में अगर जिपलॉक बैग में रख के सेव कर लें तो 1 वीक के लिए भी हमारी डो जो है वो सेव रह सकती है। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।